NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ स्वीटी शर्मा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ निश्चय महत्वाकांक्षी योजना में एक योजना बिहार में भिक्षाटन को खत्म करने और भिक्षुओं को समाज की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से सेवा कुटीर में दिव्यांग और असहाय भिक्षुक के भरण पोषण और आवासन की व्यवस्था की जाती है। दरअसल पटना के गोला रोड स्थित सेवा कुटीर में एक वृद्ध लावारिस के हृदय गति रुकने से मौत हुई, जिसका हिंदू रीति रिवाजों से उनका अंतिम संस्कार किया गया। ऐसे में अब उस लावारिस वृद्ध के दावेदार सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि मृतक वृद्ध का एक पुत्र बेंगलोर में वैज्ञानिक है तो दूसरा बेटा इंजीनियर, तो वही मृतक वृद्ध के बड़े भाई शास्त्री नगर थाना क्षेत्र स्थित रहते हैं। हालांकि सेवा कुटीर के सचिव सतीश कुमार ने बताया कि लगभग 9 महीने से बिना किसी आइडेंटिटी के 63 वर्षीय मृतक उमेश सिंह बेउर थाना क्षेत्र स्थित तेज प्रताप नगर के सेवा कुटीर 2 में रह रहे थे, जहां हृदय गति रुकने से उनकी मौत हुई। परिजनों द्वारा सन की कोई सुध 9 महीने में नहीं लेने आया और अचानक 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मृतक उमेश सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र की डिमांड की गई, जबकि ये मृत्यु प्रमाण पत्र कथित तौर पर उनके पुत्रों को दिया जाना है। भिक्षा निवारण योजना के अंतर्गत हम लोग भिक्षु पुनर्वास केंद्र चलाते हैं। कोई परिवार से लेना देना नहीं है, लेकिन विभागीय पत्र के अनुसार मौखिक आदेश पर हम लोग को एक श्री उमेश कुमार सिंह का कोइलवर से होते हुए एमआई होम तक आए, जो खगौल में है। एमआई होम वाला उन्होंने नहीं रखा, तो वो मौखिक आदेश जिला प्रशासन जो सामाजिक सुरक्षा कोषांग का एक अंग है, उनके मौखिक आदेश पर हमारे गृह अधीक्षक उनको सेवा कुटीर 2 में आवासित कर दिए दिनांक 22/6/2024 को। तत्पश्चात हम लोग को कोई सूचना नहीं उपलब्ध हुआ, न लिखित में, न कभी उमेश जी के या परिवार के इस तरह का। अब बात आ जाती है, वहाँ जो भवन हम लोग लिए थे, किसी कारण से भवन हम लोग को फिर 1/1/2025 को गोला रोड में हम लोग भवन चयन किया और वो भवन में हम लोग संचालित कर रहे हैं। वहाँ के पुराने सुपरिटेंडेंट भी रिजाइन दे दिए, उनके जगह पर हम लोग नए सुपरिटेंडेंट का बहाल कर दिए। दिनांक 22/1/2025 को सुबह 6 से 7 बजे के बीच में मुझे सूचना उपलब्ध आया कि जो उमेश कुमार सिंह है, उनका हृदय गति रुक जाने के कारण मृत्यु हो गई। हमने आदेश दिया कि जाकर उनका बॉडी दाह संस्कार कर दीजिए और संबंधित लोगों को सूचना दे दीजिए। उन्होंने फिर कहा कि मैं मुस्लिम हूँ, इसलिए मैं दाह संस्कार नहीं कर सकता, इसलिए मुझे जाना पड़ा बांसघाट। वहाँ पर हम लोग पंचनामा किए, बढ़िया से उनका जो नियम विधि विधान के अनुसार दाह संस्कार करके वहाँ रसीद वगैरह उसी डेट में कटवा लिए। वहाँ के अधिकारी का कहना था कि अगर इनका कोई परिवार है तो बुलवाइए, नहीं तो आप लवारिस में इनको लिख के दीजिए और अपना एक लेटर पैड में लिख के दीजिए और अपना आधार कार्ड दे के इनका रसीद कटेगा। तो हमने वो सारी प्रक्रिया, सरकारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली। उसके बाद हम लोग इससे संबंधित सूचना जिला प्रशासन सामाजिक सुरक्षा कोषांग को सेम डे उपलब्ध करा दिया गया कि ऐसे ऐसे मेरे यहाँ घटना हुई। उस संबंध में एक पदाधिकारी भी देखने आए, तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं। अब बात हो गई 14 सितंबर को अचानक मेरे मोबाइल पे फ़ोन आया कि हम उनके दूर के कोई रिश्तेदार बोल रहे हैं। मुझे अननोन नंबर से फ़ोन आया, ना हम उनको कभी देखें ना वो मुझे देखें। हमने उनको बुलाया कि भाई आप आ जाइए केंद्र में, अगर कोई भी है, अगर उनका परिवार है तो आप लेके आइए। वो दोनों फिर आए, ना उनके परिवार के थे और ना कोई हम लोग उनको जानते थे। तत्पश्चात फिर हमने बहुत प्रेशर दिया कि भाई जब तक उनके परिवार के लोग नहीं आएंगे हम लोग संचिका वगैरह नहीं दिखाएंगे। तब उन्होंने कहा कि इनका 2 पुत्र है जो मद्रास में बेंगलोर में रह रहे हैं, एक वैज्ञानिक है और दूसरा इंजीनियर है। तो उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग इनका पिंडदान कर देते हैं, आप अपने केंद्र में विधि विधान से हमारे पिताजी का जो नियम कानून से पूजा पाठ करा दीजिए, हम लोग अपने आवास पर कर ले रहे हैं और हम लोग यहाँ जाके फिर आपसे मिलते हैं। उसके बाद उनके यहाँ भोजन का जो प्रबंध हुआ, पकवान जो बना, हमारे केंद्र में सारे भिखारियों को, सारे भिक्षुकों को, लाभार्थियों को खिलाया गया। तत्पश्चात कुछ दिव्यांग बच्चा लोग को और अनाथ बच्चे लोग को वहाँ शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराए, उनके द्वारा कराया गया। उनके बाद हम लोग बोले कि भाई एक बार आके मिलिए, तो वो बातचीत करते करते बोले कि हमारे पास समय का अभाव है। उनका पुत्र जो अभिनव था, फिर वो चला गया अपने बेंगलोर। उसके बाद फिर अभी अचानक आज का अखबार में यह देखा गया कि इस तरह का फिर संज्ञान मामला में आया। उसमें साफ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ कि सचिव के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं था, इसीलिए हम लोग
उनके सूचना नहीं दी है। जब मुझे मालूम चला कि इनका बड़े भाई इधर इस महीना में मालूम चला उन लोग के द्वारा कि इनके बड़े भाई शास्त्री नगर थाना के इर्द गिर्द रहते हैं, हम और हमारे स्टाफ उनके आवास पर गए तो एक बड़ा भवन है, उनका बड़ा सा गेट था। हमने पड़ोसियों से पता करके वहाँ गए, लेकिन वह हम लोग से बात करने से इनकार कर दिए, श्री रमेश कुमार सिंह जी। उसके बाद हम लोग फिर चुप बैठ गए। अखबार में आने के बाद फिर हम लोग बात किए तो फिर कोई उस तरह का मामला समझ में नहीं आता है। लेकिन फिर हम लोग इस चीज़ को बड़े पदाधिकारी जो है उनको संपूर्ण रूप से सूचना दिया कि इस तरह का अखबार में छपा हुआ है, अब हमें क्या करना चाहिए। अभी बातचीत के क्रम में उन्होंने कह रखा है कि मुझे मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत कराया जाए। नगर निगम साफ इस बात से इनकार कर रहा है कि जब तक वो लोग नहीं आएंगे हम लोग मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत नहीं कर। मृत्यु प्रमाण पत्र मांगने वाला उनका पुत्र है और उनके एक बड़े भाई रमेश जी, उन लोग का भी हम लोग क्या हम लोग उनसे पूछे कि आखिर 9 महीना हम लोग के केंद्र से संपर्क नहीं किए, ना ही आप सेवा कुटीर कभी आए अपने पिताजी को देखने के लिए, और हमारे पास कभी लिखित कोई कहीं से कोई भी माध्यम से हमारे यहाँ कोई फाइल में रिकॉर्ड नहीं था, क्योंकि सहायक निदेशक के मौखिक आदेश पर हम लोग रखे थे। तो यही संपूर्ण मामला है। अब उनका बेटा किस कारण से या उनके बड़े भाई किस कारण से किस चीज़ के लोभ में मृत्यु प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, यह अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। देखिए, संसार में कुछ भी कहा जा सकता है, कैसे लोग हैं, किस विचार के हैं। जो बच्चा अपने पिता को कई वर्षों से नहीं देखभाल कर रहा, जबकि इतना बड़ा भवन है और उनके बड़े भाई इतने अच्छे तरीके से रह रहे, 2 पुत्र है, अब मृत्यु प्रमाण पत्र लेने का एक क्या करते हैं? पुत्र वैज्ञानिक अपने आप को वैज्ञानिक बताते हैं बैंगलोर में, एक दूसरा पुत्र अपने आप को इंजीनियर बताते हैं। उनसे अभी कोई हमसे संवाद किए ना हम लोग उनसे किए। ये लोग अपने आप को उनके दूर का रिश्तेदार बताते हैं। एक रोशन नाम का आदमी जो बताते हैं कि हम दूर का रिश्तेदार है, हम लोग उनको जानते हैं। उमेश जी के परिवार को हम लोग जानते हैं। हम लोग परिवार से कभी आज तक 1 साल के अंदर कोई बातचीत नहीं हुई, ना ही वो हमारे केंद्र पर कभी आए और ना ही हमसे कोई सूचना लेने का प्रयास किया। जो रोशन कुमार अननोन नंबर से हम लोग चूँकि कोई फ़ोन आता है तो संस्था के बड़े पदाधिकारी हम लोग फ़ोन उठाते हैं, चूँकि कहीं भी से भी किसी कारण का फ़ोन आ सकता है। ये लोग बेउर के पास थाना के पास भी गए थे, उन्होंने थाने वाले स्पष्ट कर दिया कि भाई आपको जब सूचना मिल गया तो ये सब मामला यहीं ख़त्म कीजिए, आगे आपको कुछ नहीं करना। वो लोग मान के गए। फिर अचानक कल रात में इस तरह का संज्ञान में सुनने में आया कि अखबार में आ गया, जो आज सुबह हमको देखने को मिल रहा है। इसीलिए हमने प्रेस विज्ञापन कहा जाए, चूँकि हम घटना स्थल पर हम खुद उस बॉडी को जलाए हैं। उसके बाद ये हमारे पास नगर निगम का रसीद है, जो नगर निगम से हमने चार्ज दे के कटवाए हैं। उसके बाद को हमने लिख के जो दिया है कि उसी दिन 22 तारीख को हमने लिख के दिया था कि हमारे यहाँ इस तरह की घटना हो गई और हम लोग वहाँ पर इस तरह के कागजात उपलब्ध करा दिए। उसके बाद वहाँ पे ये हम लोग दाह संस्कार के बाद जब ये बात हुई तो यहाँ विधि विधान से यहाँ पूजा पाठ कराया गया और इस तरह से सबको ये अवगत कराया गया कि भाई इस तरह का। उसके परिवार के जो 2 लोग चित्र में, यही लोग हमसे आके हमारे सेंटर सेवा कुटीर 2 में मिले। ये 16 तारीख को मिले थे, 16 सितंबर को। अब सोचिए कि 1 साल में 16 सितंबर के दिन ही हमसे मिलने आए। उसके पहले हमसे कोई किसी की बात नहीं हुई और ना ही केंद्र में कोई रिकॉर्ड इनके आगमन का। ऐसे में आशंका है कि षड्यंत्र के तहत बेउर थाना से दबाव बनाया जा रहा है, साथ ही सेवा कुटीर के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।